हेलो डिसिशियंस, आकाश दिस साइड। यस, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल माय डियर। चलिए, आपका हिंदी का पेपर हमारे सामने है और यस, लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन अबाउट योर हिंदी पेपर। आप सभी को, माय डियर बच्चों, आप सभी को क्वेश्चन होगा, सर आंसर्स क्या है। तो चलिए हम लोग एक क्विक रिवीजन और क्विक रिकैप ये पेपर के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आप सबको मेन क्वेश्चन होगा, क्या हमारे व्याकरण के आंसर्स सही है, क्योंकि छोटा आंसर और मार्क्स ज्यादा है, 14 मार्क्स के अराउंड आपका व्याकरण का टॉपिक है। तो हम डायरेक्टली मूव आउट करते हैं व्याकरण के टॉपिक के ऊपर। और यस, आप सभी का पेपर नॉर्मली माय डियर हिंदी का बहुत सिंपल था। ये पैराग्राफ का कंटेंट वगैरह आपको मिलेगा, बट आप सब जो मेन जानना चाहते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, वहां से आप पूरा पेपर देख सकते हो। और इसका सॉल्यूशन अभी मैं सामने ही डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। तो चलिए बेटा, एक बार रैपिडली हम लोग व्याकरण वाले पार्ट पे जाके हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या उसका आंसर होना चाहिए था। यस, आपके सामने आ गया है व्याकरण वाला पार्ट। और चलिए, और आपका ये पेपर मैंने जब अभी देखा तो अपने हाथ में ही पेपर है माय डियर। चलिए, लेट्स हैव अ क्विकली, आपको चाहिए आंसर्स, आई नो। अगर आप चैनल पे नए हो, डू सब्सक्राइब इट। आने वाले सभी पेपर्स के लिए रैपिड अप महा रिवीजन के सेशंस भी आपके लिए हम लोग ये चैनल पे लेके आएंगे। अभी आने वाले पेपर आपके मैथ्स के हो, साइंस के हो, एवरीथिंग, और क्विक सॉल्यूशन वगैरह चाहिए रहेगा तो यस, वी आर हियर, हम आपके लिए यहाँ पे है। चलिए बेटा, लेट्स हैव अ डिस्कशन। तो ये आपका पेपर था। पहला बेटा, आपको शब्दभेद पहचानना था, तो सीधा एकदम आंसर था। यहाँ पे ताजी वर्ड को अंडरलाइन किया और आपको शब्दभेद पहचानना था। तो इसका माय डियर विशेषण इज योर आंसर माय डियर। ये विशेषण का कंटेंट था, तो आई होप आपने लिखा रहेगा बराबर। ताजी डैश करके विशेषण, ये तुम्हारा आंसर था। ठीक है, चलिए अभी ये नीचे जो अव्यय दिए हैं, इनको आपको वाक्य में प्रयोग करना था। आई होप आपने आपके हिसाब से वाक्य बनाया रहेगा। जैसे कि यहाँ पे और है, तो राहुल और सोहम पाठशाला जा रहे थे, तो आपको और शब्द को अंडरलाइन करना था। एग्जाम्पल, आपने कोई भी अगर सेंटेंस लिखा है परफेक्टली ओके, वो सेंटेंस में खाली आपने और शब्द को अंडरलाइन करिएगा, बात खत्म। पर आपको कोई भी एक लिखना था, दोनों, अगर बच्चा दोनों लिखता है तो एक तो बराबर आ ही जाएगा, बराबर कि नहीं। ये देखो, के पास, आपके हिसाब से कोई भी अगर यहाँ पे आपने सेंटेंस बनाया है, इट इज परफेक्टली ओके, आपने वो वर्ड को अंडरलाइन किया रहेगा, ऐसा मैं मान लेता हूं। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं माय डियर, मेन डिस्कशन। अगर आपको मेन और कोई प्रॉब्लम है, लेट्स हैव अ डिस्कशन। यस, यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ पे संधि वाले क्वेश्चंस थे। दिग्गज, तो दिग्गज के लिए बेटा आपका आंसर बनना चाहिए था दिक् प्लस गज। आई होप आपने लिखा रहेगा। लेट्स देखिए, आपको यहाँ पे लिखना था दिक् और यहाँ पे लिखना था गज, और ये संधि है माय डियर, व्यंजन संधि। ओके, ये आपने लिखा रहेगा। दोनों अटेम्प्ट करना चाहिए था बच्चे ने, एक हाथ तो बराबर आ सकता था। अभी ये सदा प्लस एव, तो ये है बेटा तुम्हारा सदैव। ओके, फिर बाजू में ये संधि था बेटा स्वर संधि। ओके, चलिए अभी बच्चा कमेंट करेगा बाद में, आपको व्याकरण के 14 में से टोटल कितना मार्क्स मिला, कमेंट करेगा। ओके, चलो अभी आगे बात करते हैं मीडियर। यहाँ पे आपको सहायक क्रिया, सहायक क्रिया पहचानना था, अंडरलाइन करना था और उसका मूल रूप बताना था। यहाँ पे बेटा सहायक क्रिया था सके, और यहाँ पे सहायक क्रिया था बेटा गए। तो सके, तो यहाँ पे तुमको बेटा लिखना था सकना। फिर यहाँ पे जो था गए, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर था जाना। आई होप आपने ये आंसर लिखा होगा। दोनों अटेम्प्ट करते थे, एक हाथ मार्क्स आपको मिलता था। लेट्स सी, आगे बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तुम्हारा यस, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। आपका प्रथम प्रेरणार्थक पहचानना था, देखना एक वर्ड है, और दूसरा है तोड़ना। ठीक है, तो चलिए, तुम्हारा प्रथम प्रेरणार्थक का आंसर बेटा दिखाना बनता था। ठीक है, और दूसरा दिखवाना बनता था। ओके, उसके बाद में यहाँ पे तुम्हारा तोड़ना। अभी आई थिंक यहाँ पे भी बेटा देख सकते हो, कोई एक लिखना था, तो आप एक भी अगर सही तोड़ना, कोई बच्चे ने यहाँ पे दो दो आंसर लिखे, मतलब पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो तुड़ाना, और दूसरा है माय डियर तोड़ाना, बराबर। ये और ये दोनों आंसर बन सकता था, और यहाँ पे तुड़वाना। ओके,
तो लेट्स सी आपने क्या लिखा रहेगा, तोड़ाना, वहां पे भी बेटा तोड़वाना चलेगा, तोड़वाना, बराबर। ये दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी आपने जो भी लिखा रहेगा इट विल बी अ परफेक्टली ओके, ठीक है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स हैव अ मूव अहेड। अगला तुम्हारा क्वेश्चन था मुहावरे, और यहाँ पे मेन तो सर वाक्य तो लिख देंगे बट इसका मेन मुंह लाल होना का आंसर था बेटा तुम्हारा गुस्सा आना। आई होप आपने लिखा रहेगा, और वाक्य आपके हिसाब से आपने लिखा रहेगा कोई भी, तो इट इज परफेक्टली ओके। टांग अड़ाना मेन तुम्हारा उत्तर था बेटा बाधा डालना, बराबर। और दूसरा भी आ सकता दखल देना वगैरह, वो भी आ सकता था, ठीक है। चलिए अभी लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी जिसने ये नहीं लिखा तो आपको ये लिखना था, तो चलिए आपका आंसर एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। दो मुहावरे आपके पास, तिल मिला जाना और काप उड़ना, कौन सा यहाँ पे सही से बैठेगा। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में आ गए, तिल मिला जाना, तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे तिल मिला जाना बनता था। आई होप आपने लिखा रहेगा, ओके। आपका अगला क्वेश्चन माय डियर कारक पहचाने था, और दो वाक्य दिए हैं जहां से आपको कारक चिन्ह और कारक भेद ये लिखना था। पहले वाक्य में तुम्हारा कारक चिन्ह था से, दूसरे वाक्य में तुम्हारा कारक चिन्ह था के लिए, फिर उसका कारक भेद अगर लिखते तो से के लिए कारक भेद तुम्हारा करण कारक था ये, और दूसरा जो के लिए है वो तुम्हारा संप्रदान कारक था। आई होप अभी आपने कैसा लिखा है, आई डोंट नो, बट आप कमेंट करोगे कि आपको ये 14 में से व्याकरण में कितने मार्क्स मिले, ठीक है। चल अभी आगे जाते हैं, और यस नेक्स्ट यहाँ पे तुम्हारा बेटा विराम चिन्हों का प्रयोग करना था ये वाक्य में, तो आई होप आपने ये भी सही किया रहेगा। जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, यहाँ पे तुमको ये संयोग चिन्ह देना था डैश, उसके बाद में आपको यहाँ पे दिया नहीं है पूर्ण विराम जो कि आपको देना था, दैट्स इट, बराबर। आगे देखो, आराम हराम हुआ है, तो तुम्हारा आंसर आराम हराम हुआ है नहीं, वहां पे होना चाहिए था बेटा हो रहा है, ठीक है, और पूर्ण विराम। फिर वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं, यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल था, अभी यहाँ पे पूर्ण भूतकाल में लिखना है, भूतकाल में लिखना है, तो वहां पे आप लिखना चाहिए था आपको उन्होंने बाजार से नई पुस्तक खरीदी थी, उन्होंने बाजार से नई पुस्तक खरीदी थी, उन्होंने बाजार से नई पुस्तक खरीदी थी, खरीदी, ठीक है, यस खरीदी थी, ओके। पूर्ण भूतकाल हो गया ये। अभी इसमें भी आपको शायद से निम्नलिखित वाक्य में से किन्हीं दो वाक्यों का बेटा लिखना था, आप तीनों लिखो लिखते थे कोई दो तो सही से आ जाता था। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट नेक्स्ट। मैंने खिड़की से गर्दन निकाल कर झिड़की के स्वर में कहा, अभी इसको भविष्य काल में लिखना है, तो यहाँ पे मैंने नहीं मैं, बराबर, मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा नहीं कहूंगा, बराबर, ये लिखोगे, ओके डन, यस। अभी लेट्स हैव अ क्विक लुक एट नेक्स्ट, आगे बात करते हैं बेटा। रचना के आधार पर भेद पहचान कर आपको लिखना था, तो ये वाला जो तुम्हारा वाक्य है, बराबर, वाक्य का भेद बेटा वाक्य का प्रकार देखना था, तो ये दो वाक्य है नॉर्मली, और से भी जोड़ते हैं, ये नॉर्मली तुम्हारा संयुक्त वाक्य बनता था, बराबर, शायद से आपने लिखा रहेगा। नेक्स्ट है एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए। विधानार्थक वाक्य आपको बनाना है इसका, मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, निगेटिव है, इसको पॉजिटिव वे में लिखना है, तो वहां पे आपने लिखना चाहिए था मैं आज रात का खाना खाऊंगा, मैं आज रात का खाना नहीं को हटा दो, बराबर, मैं आज रात का खाना
खाऊंगा, बराबर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा विधानार्थक वाक्य। अभी दूसरा, मानू इतना ही बोल सकी, प्रश्नार्थक बनाना है तो यस, यहाँ पे आप प्रॉब्लम कर सकते थे, शुरू में आपको लिखना था क्या, कॉमा मानू इतना ही बोल सकी, ये पूर्ण विराम को हटा दो और वहां पे प्रश्न चिन्ह डाल दो, दैट्स ठीक है। चलो यस फ्रेंड्स, लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन। आगे आपको एक बार मुझे कमेंट करके बताना है। और यस, लास्ट क्वेश्चन है मेडियर यहाँ पे आपको वाक्य शुद्ध करके वाक्य को फिर से लिखना है, बराबर। तो वाक्य को आपको शुद्ध करके वापस लिखना है। लेट्स हैव अ लुक। अभी 3 वाक्य है तुम्हारे पास, कोई 2 वाक्य आपको परफेक्टली लिखने थे। अभी यहाँ पे देखिए, लक्ष्मी का एक जुब्बेदार पूछ था, तो यहाँ पे आपका लक्ष्मी का एक जुब्बेदार को ये नहीं चाहिए था बेटा, तुम्हारा उकार नहीं चाहिए था, जब्बेदार पूछ था नहीं, पूछ थी, ओके, बस दैट्स इट। दूसरा, घर में तख्ते के रखे जाने का आवाज आता है, तो इसका तुम्हारा आंसर बनता था घर में तख्ते के रखे जाने की आवाज आती है, ओके। नेक्स्ट, सामने शेर देखकर यात्री का प्राण मानो मुरझा गया, सामने शेर देखकर यात्री के प्राण मानो मुरझा गए, That's it। और ये था तुम्हारा बेटा व्याकरण का आंसर। आगे आने वाले सेशन में हम लोग ऐसे ही तूफान तरीके से बाकी के पेपर्स के लिए भी आपको हेल्प करेंगे। और ये पेपर में अगर आप आगे भी देखोगे तो आगे वाला पार्ट भी सिंपल था बेटा, पत्र लेखन हो तुम्हारा, फिर आगे और कोई भी बेटा ये उपयोजित लेखन वाला जो पार्ट था, दैट वाज आल्सो अ सिंपल पार्ट, बराबर। यस, तो आपने व्याकरण में पूरे 14 मार्क्स से कितने मार्क्स स्कोर किए हमको कमेंट सेक्शन में बताना। पूरा पेपर, क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां पे क्लिक करिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।